तो आज हम लोग को पढ़ना है, हम लोग कुछ 2 थ्योरम्स पहले देख चुके थे, है ना। वो थ्योरम क्या था कि इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा थ्योरम क्या था हमारा कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड किए गए हैं सेंटर पे तो हमारा जो कॉर्ड होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या हम लोग देख चुके थे कि हमारी अगर सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है, 2 कॉर्ड्स है हमारा, ठीक है, ए बी और सी डी, 2 कॉर्ड्स थे और सेंटर पे अगर वो एंगल बना रहे थे इस प्रकार से, ठीक है, तो ए बी और सी डी इक्वल था, तो हम लोग प्रूफ किए थे कि हमारा जो सेंट्रल एंगल होगा ये वाली, है ना, ये वाली जो सेंट्रल एंगल होगी, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी वो आपस में इक्वल होगी। ये लोग प्रूफ कर चुके हैं। क्या था वो थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। और जस्ट इसका कन्वर्स भी हम लोग देखे थे क्या कि अगर एंगल इक्वल हो तो जो कॉर्ड है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, कॉर्ड इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या था थ्योरम हमारा कि इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय 2 कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कि अगर एंगल इक्वल है हमारे सेंटर के पास का तो कॉर्ड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे का 2 थ्योरम्स आज प्रूफ करने वाले हैं। वो थ्योरम कौन कौन से हैं तो देखिए, लिखा हुआ है क्या, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा है कि अगर हमारा ये सर्कल है, ठीक है, उसमें एक कॉर्ड है ए बी, बोल क्या देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारा ये सेंटर है, सेंटर से इस कॉर्ड पे क्या किया हम लोगों ने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर का नाम ओ दिया, और जिस पॉइंट पे आकर जो हमारा ओपी है, यानी कहने मतलब है सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए बी पे, तो किस पॉइंट पर आकर ए बी को कट कर रहा है, पॉइंट पी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो क्या करेगा ये जो पूरा ए बी कॉर्ड है उसको ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए पी जो है वो बी पी के बराबर हो जाएगा। और इसी बात को हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि आखिरकार ए पी बराबर बी पी कैसे होगा। अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं सेंटर से हम लोग कॉर्ड ए बी पे, वो ए बी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग का थ्योरम, हमारा ये जो फिगर है वो यही रहेगा, हम लोग आगे का प्रूफ इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है, इन विच ए बी इज अ कॉर्ड, जिसमें ए बी क्या है, हमारा कॉर्ड है ना, एंड ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी क्या है हमारा, ए बी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट इज एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, और दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा गिवन में था कि हमारा एक सर्कल है, सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, जिसमें ओ पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो हमारा क्या होगा, एंगल ओ पी ए जो होगा एंगल ओ पी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ओपी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, ओपी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज ए पी बराबर बी पी। ये चीज को प्रूफ करना है कि ए पी क्या है, बी पी के बराबर है, ठीक है। तो चलिए लोग प्रूफ करते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक बार कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा हम लोगों को, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप देख सकते हैं कि हमको 2 ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है।
लिखेंगे क्या, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ लिखेंगे इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, दोनों ट्रायंगल हम लोग लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो है एंगल OPA जो है वो एंगल OPB के बराबर है। क्या है, एंगल OPA जो है वो एंगल OPB के बराबर है। कैसे बराबर है, तो यहाँ पे लिखे हैं एंगल OPA बराबर एंगल OPB, दोनों क्या है 90 के बराबर है। यहाँ बगल लिखेंगे इच 90 डिग्री, दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, साथ में आप देख रहे होंगे OA जो है वो OB के बराबर है, OA इज इक्वल टू OB, क्यों है बराबर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के क्या है दो रेडियस है, इसलिए हम जानते भी है कि किसी सर्कल का रेडियस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि OP जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, ट्रायंगल OPA में भी है और ट्रायंगल OPB में भी है। तो क्या हो गया हमारा OP इज इक्वल टू OP, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया जो दोनों ट्रायंगल में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे होंगे क्या कि हमारा OPA और OPB जो है 90 के बराबर है, यानी कि राइट एंगल है ना, और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस कहलाता है। तो OA बराबर OB है, तो क्या हमारा OA बराबर OB है, वो इक्वल कैसे है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, और OP बराबर OP जो कॉमन हो गया। तो बाई RHS क्राइटेरिया, बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का RHS क्राइटेरिया जो होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल हो, साथ में उसके जो हाइपोटेनस होंगे यानी कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो होंगे, अगर वो आपस में इक्वल हो गए, साथ में कोई एक साइड है ना वो इक्वल हो जाए, तो RHS क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा दो ट्रायंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ है कि हमारा OPA और एंगल OPB जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, साथ में OA और OB क्या है हमारा हाइपोटेनस है उस ट्रायंगल का, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री ये भी है ना, हाइपोटेनस है। OA और OB क्या है हमारा हाइपोटेनस है, और OP जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बाई RHS क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कहेंगे बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल OPA जो हो गई वो ट्रायंगल OPB के कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। तो देन बाई CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या होगा, हमारा जो है AP है वो BP बराबर प्रूफ हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं AP बराबर BP, AP बराबर BP, और यही क्या करना था हम लोगों को, प्रूफ करना था। ठीक है, 10 OP बाइसेक्ट AB। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, OP हमको AB को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इस प्रकार से थ्योरम क्या गया हमारा, प्रूफ हो गया। इसी के जस्ट कन्वर्स है, यानी कि इसी का जस्ट उल्टा जो है हमारा सेकंड नंबर थ्योरम है, जो क्या रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से AB कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किया गया। क्या किया गया है, देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक सेंटर है, सेंटर फिर एक कॉर्ड है AB, और इस सेंटर से AB पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये नहीं बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, बस ये क्या बोल रहा है, बस एक लाइन ड्रॉ किए हैं और इस प्रकार से ड्रॉ किए हैं कि ये क्या कर रहा है, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि AP बराबर BP इस बार आपको दिया हुआ है। लेकिन लास्ट टाइम में क्या था, हमारा AP बराबर BP दिया हुआ नहीं था, बस हमको ये बोला था कि एंगल OPA जो है एंगल OPB के बराबर है, यानी कि वो दोनों क्या है 90 डिग्री के बराबर है। हमको प्रूफ करना था कि AP जो है BP के बराबर है, बट यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको हम AP बराबर BP दे दिए हैं। सेकेंड नंबर थ्योरम क्या बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड,
कि सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किया गया, इस प्रकार से ड्रॉ किया गया कि वो क्या कर रही थी, ए बी को बाइसेक्ट कर रही थी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ए बी को बाइसेक्ट कर रही थी, तो ए पी बराबर क्या हो गया, बी पी हो गया। अब वो प्रूफ ये करना है कि ये परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये 90 डिग्री के बराबर होगी। ये अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। इसका हम लोग फिगर तो बना ही चुके हैं, तो इसी में हम लोग बनाएंगे और जो प्रीवियस हमारे डायग्राम है उसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड नंबर थ्योरम का ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें फिर से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये ज्वाइन कर देंगे तो फिर से हमको दो ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल विथ सेंटर, एक सर्कल दिया, सेंटर क्या हमारा ओ है, इन विच ए बी इज अ कॉर्ड, जिसमें ए बी क्या है हमारा कॉर्ड है, एंड ओ पी बाइसेक्ट ए बी। ओ पी क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। दैट इज ए पी बराबर बी पी दिया हुआ है। ये गिवन है, लास्ट टाइम प्रूफ करना था, इस बार क्या है, गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ओ पी ए जो होगा वो एंगल ओ पी बी होगा, और वही क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि दैट इज एक प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, इसी बात का कारण हमको प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री अगर है मतलब परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। क्या करें कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी का क्या हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारा आ गया प्रूफ। क्या करना है प्रूफ में, देखिए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ट्रायंगल ओ पी ए में और ट्रायंगल ओ पी बी में हमको लेना है। इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी। ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी, ठीक है। ओ पी ए एंड ओ पी बी। आप देख ही रहे होंगे कि किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी ये आपस में इक्वल हो जाएगा। ये जो है ये साइड ओ पी वो दोनों ट्रायंगल में है, ओ पी ए में भी है और ओ पी बी में भी है, और वो ये गिवन है कि ए पी बराबर बी पी है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में है ना। तो ओ पी ए पी बराबर बी पी गिवन है। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी। क्या है हमारा, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओपी बराबर ओपी, ये क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है। और एपी बराबर बीपी है, एपी बराबर बीपी है फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए जो हो गई वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओ पी बी के। किस क्राइटेरिया से, तो साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। बाई एस एस, यहाँ लिखेंगे बाई एस एस एस, बाई एस एस एस, साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल से क्या हो गया, आपस में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, ठीक है। देन बाई सीपीसीटी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्या हो गया हमारा, एंगल ओ पी ए जो है,
एंगल ओ पी ए, यानी ये वाली एंगल, ये वाली एंगल, ठीक है, वो इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ हो गई। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, आपस में इक्वल हो गई, है ना। आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे लीनियर पेयर का, पढ़े होंगे कि अगर दो एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 180 के बराबर हो जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, पढ़े है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर पी ओ एक लाइन है स्टैंडिंग ऑन इट, है ना। पी ओ जो लाइन है इसके ऊपर में खड़ी है। तो आप देख रहे होंगे कि दो एंगल हमारे यहाँ फॉर्म हुआ है और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पूरा कितना होगा, 180 का होगा, है ना। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखिएगा क्या, सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, एंड पीओ इज स्टैंडिंग ऑन इट, उसके ऊपर खड़ी एक लाइन है, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी बराबर 180 डिग्री, क्या हो गया हमारा, लीनियर पेयर। जब दो एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए मतलब क्या हुआ, लीनियर पेयर है, ठीक है। और साथ में हमारा क्या है, एंगल ओ पी ए जो है वो एंगल ओ पी बी के बराबर है, क्या है, एंगल ओ पी ए एंगल ओ पी बी के बराबर है, तो क्या कह देंगे, एक्स मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ओ पी ए बराबर भी एक्स है और एंगल ओ पी बी बराबर भी एक्स है, क्या हो गया 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, x 90 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। यानी ओ पी ए जो है वो ओ पी बी के बराबर था और हम ओ पी ए और ओ पी बी को x माने थे और x 90 बराबर आ गया, मतलब एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इधर का इरेज करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा और बताना है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एंगल ओ पी ए जो है वो एंगल ओ पी बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। सॉरी, एंगल ओ पी ए जो है एंगल ओ पी बी के बराबर आ गया, जो कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो चूंकि एंगल ओ पी ए जो है एंगल ओ पी बी के बराबर है और वो 90 के बराबर है, तो लोग कह सकते हैं कि ओ पी क्या है हमारा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये प्रूव भी करना था कि एंगल ओ पी ए जो है एंगल ओ पी बी के बराबर होगा और 90 बराबर होगा। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ओ पी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। दस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया हम लोगों ने, थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट कर लिया। बाकी और भी थ्योरम्स इसमें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू।